Good morning, children. Today we'll be doing question answers on Nasruddin Zaim. So let's start. Page number 48. Question number 1 is, what did Nasruddin boast about? Nasruddin किस चीज़ की अपनी शेकी बढ़ाता था, किस चीज़ के लिए अपना घमंड करता था? नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज एक्सीलेंट स्किल्स इन आर्चरी. नसरुद्दीन को ये घमंड था कि उसकी जो आर्चरी की धनुष बाणी की जो स्किल्स हैं वो एक्सीलेंट है, धनुर्विद्या उसको बहुत अच्छी आती है. ठीक है. वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्सेस नेम एंड ईच टाइम ही मिस द टारगेट? हर बार जब वो टारगेट मिस करता था तो किसी और का नाम क्यों लेता था नसरुद्दीन? इसका आंसर क्या आएगा? नसरुद्दीन टुक समवन एल्सेस नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट सो एज टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द शेम ऑफ नॉट बीन एबल टू एम द टारगेट. वो इस शर्म से बचना चाहता था कि भाई अगर वो टारगेट मिस करा था तो ताकि उसे शर्मिंदगी ना हो, उसके दोस्त उस पर हंसे ना, उसका मजाक ना उड़ाए कि वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया. क्योंकि वो तो बोस्ट करता था, बहुत अपनी शेकी मारता था कि भाई मैं ही जो हूँ वो टारगेट हिट कर सकता हूँ, कभी मैं टारगेट मिस नहीं करता. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वाज माय एम द थर्ड टाइम? तीसरी बार नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा एम था, मेरा निशाना था? नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड टाइम बिकॉज फाइनली ही वॉज बाय देन एबल टू एम द टारगेट सक्सेसफुली. जब तीसरी बार उसने निशाना साधा था तो वह निशाना अपनी जगह पर लगा, इसलिए उसने यह कहा कि ये मेरा एम है. डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? आपको लगता है नसरुद्दीन अच्छा था आर्चरी में? No, I don't think Nasruddin was not good at archery because he was not able to aim the target in his first and second turn. It was only in the third turn he was able to aim the target. ठीक है, मुझे लगता है वो अच्छा नहीं था क्योंकि पहली दूसरी बारी में वो टारगेट हिट नहीं किया था. बाय लक तीसरी बारी उसका हिट हो गया था, तो वो अच्छा नहीं था आर्चर. अब ये देखो, आपको ये मैचिंग दी हुई है, आपने इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है. ठीक है. पहला है चैटिंग. चैटिंग का क्या होगा? मैंने आपको बताया था क्लास में, इनफॉर्मल टॉक जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं चैटिंग. ठीक है. उसके बाद बताओ, आप लोग भी ट्राई करो अपने आप से. चैटिंग के बाद है अमेजमेंट. अमेजमेंट का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड. आर्चरी का मतलब होता है शूटिंग विद अ बो एंड एरो. डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिफेंड करना, अपने को प्रोटेक्ट करना अटैक से, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. टारगेट का क्या मतलब होता है? द गोल इंटेंडेड टू बी हिट. जिसको हमें हिट करना है, वो गोल, वो लक्ष्य, उसको बोलते हैं टारगेट. ट्रायम्फेंटली का क्या मतलब होता है? बोला था ना वो ट्रायम्फेंटली, उसने कहा कि ये मेरा एम था, मतलब हैप्पी और प्राउड. जब हम विक्ट्रीली किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि हम विक्टोरियस इमर्ज हुए हैं, उसको बोलते हैं ट्रायम्फेंटली. यहाँ देखो मैंने मैच करके दिखाए हैं, आप चाहो तो ऐसे भी मैच कर सकते हो. अपनी अपनी बुक्स में आपने ये करना है. वो फर्स्ट जो क्वेश्चन था नसरुद्दीन रीडिंग इज फन वाला, वो नसरुद्दीन ज़ेम का, वो आपने कॉपी में करना है. ये वाला क्वेश्चन आपने बुक में करना है. ठीक है. तो अच्छे से इनके मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए हर एक वर्ड के, और आप इस पे सेंटेंसेस भी बनाएंगे. अच्छे से देख लो ये. ठीक है. सबको समझ में आ रहा है सब कुछ? एवरीबडी इज एबल टू फॉलो? जहाँ भी कोई डिफ़िकल्टी होती है यू कैन आस्क मी. मैं थोड़ी देर ये आपको शो करूँगी ताकि आप सबके ये हो जाए. तो सब नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो बोल्ड वर्ड्स में दिए हुए हैं, ठीक है, वो उनको रिप्लेस करना है एक वर्ड से. जैसे इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट. ठीक है. ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, उसने बिल्कुल, उसे समय नहीं लगा उस ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए जो उसका एम था. तो जो हम एम साधते हैं उसको क्या बोलते हैं? टारगेट. ठीक है. उसके बाद है नसरुद्दीन वो शॉर्ली नॉट अ गुड आर्चर. शॉर्ली को क्या बोलते हैं? सर्टेनली. ये क्यूवर दिया हुआ है आपको. क्यूवर होता है ना जिसमें हम तीर रखते हैं. ठीक है. बुक में देखिए पेज नंबर 51 पे क्यूवर दिया हुआ है, उसमें से आपको ये वर्ड सेलेक्ट करना है. तो शॉर्ली हो गया आपका सर्टेनली. द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी. अब सेड समथिंग अबाउट को क्या बोलते हैं? रिमार्क्ड ऑन. टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग. ऐसे भी लिख सकते हैं ना इस सेंटेंस को, तो आपने दोबारा से लिखने हैं. ठीक है. जैसे मैंने देखो अब यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसर. इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली अ गुड आर्चर, द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी. आप नोट डाउन कर लो, तब तक मैं आगे नहीं चल रही. आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ नोट डाउन करने का सब कुछ. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है बच्चों. हाँ, आप इसको चाहो तो पॉज करके लिख लो या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. अब आगे चलें. अब देखो एक पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 51 पे. एक बच्चा है राहुल. दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता. यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक. ठीक है. कुछ क्लूज दिए. क्लूज है इंडियन क्रिकेट 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, बैट्समैन.
ये आपको कुछ क्लूज दिए हैं अबाउट राहुल। इसको देख के आपने राहुल के बारे में क्या लिखना है, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज राहुल गुप्ता, ही इज़ एन इंडियन, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, his aim is to become a part of the Indian cricket team, he is very hard working boy, he practices cricket for over 8 hours daily, he is known to be a very good batsman among his friends, he also takes good care of his health, he eats healthy food like milk, eggs and meat, he exercises daily and also runs 2 kilometers every day to stay fit and fine। ठीक है, राहुल गुप्ता है, एक इंडियन है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, इसका एम है इंडियन क्रिकेट टीम में पार्ट लेना, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती लड़का है, क्रिकेट रोज़ 8 घंटे से ज़्यादा खेलता है, प्रैक्टिस करता है, और इसके फ्रेंड्स में ये अच्छा बैट्समैन है। तो ये सारे आपने पॉइंट्स लिखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राजीव की फैमिली है, क्वेश्चन पूरा इसमें आ नहीं पाया। ठीक है, राजीव की फैमिली है और हेल्दी फैमिली, पेज नंबर 52 पे आपको पिक्चर्स दी है, और देखो हर कोई क्या क्या कर रहा है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, आप अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं एंड और बट, और आपको जितने सेंटेंसेस बना सकते हो राजीव की फैमिली पे बनाना है। जैसे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। देख रहे हो, ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं बट राजीव जो है वो क्या कर रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने और सेंटेंसेस बनाने हैं इसकी फैमिली पे। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क, सीता लाइक्स टू रन बट राजीव लाइक्स टू वॉक। एंड मतलब दो लोग क्या कर रहे हैं, और बट मतलब एक जना ये कर रहा है और दूसरा जना कुछ और कर रहा है। फादर एंड मदर टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, फादर इज वर्किंग आउट विद डम्बल्स बट मदर इज डूइंग योगा। दिख रहा है ना सबको। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा ईट हेल्दी फूड, ग्रैंडमा इज हैविंग मिल्क बट ग्रैंडपा इज वॉकिंग इन द पार्क। तो इस तरह से आपने पहला सेंटेंस जो है एंड से बनाना है, जिसमें दो लोग क्या कर रहे हैं एक जैसा वो बताना है, और फिर दो लोग क्या डिफरेंट कर रहे हैं उसमें बट लगा के बताना है। ठीक है, एंड का मतलब होता है जो और होता है एंड का मतलब, और बट का मतलब होता है परंतु। ठीक है, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अब बच्चों आपको ये लेट्स प्ले 54 वाला पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चाहे तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द गेम दिया है, व्हाट यू प्ले विद, वेयर यू प्ले इट एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये आपने अपने आप से करना है। ठीक है, कि किससे क्या कौन सा हम गेम खेलते हैं। ठीक है, और क्या क्रिकेट किससे खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, फिर हॉकी, फिर टेबल टेनिस, फिर फुटबॉल, ये आप अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको ग्रिड में, और आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम वी प्लेड विद बैट एंड बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम। ऐसे और गेम्स की बनाएंगे, जैसे मैंने बोला फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम वी प्लेड विद फुटबॉल, there are 11 players in this game. Table tennis is an indoor game, we play it on a table with a racket, there are 2 to 4 players in this game. ठीक है, इस तरह से आपने ये बनाने हैं। ऑलराइट, और जितने स्पोर्ट्स आपको पता है उनके आप बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस। हो जाएगा। इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टी इन दैट, किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो करना। ये लेट्स प्ले आपने क्वेश्चन अपने आप ही करने की कोशिश करनी। फाइन, इसमें आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, इसमें आपको अपने आप ही करना है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछेंगे ये क्वेश्चन, नहीं तो आप अपने आप से करेंगे, आपका होमवर्क है। सबको सब कुछ समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।